नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दुर्गा नाम के एक कॉलेज युवती की कहानी देखेंगे। मज़ेशीर कहानी है लेकिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दुर्गा आज एक बॉक्स के सामने है। उसके लिए वो बॉक्स ना घर में ही रहता है। वो मैजिक बॉक्स से कम नहीं है उसका वो बॉक्स। अरे हाँ, उसके ऊपर लिखा रहता है वेंसडे बॉक्स। वेंसडे मैंने आपको मालूम है, बुधवार। तो वेंसडे क्यों लिखा है? क्योंकि वो वेंसडे को ही खोलती है वो बॉक्स। तो आप भी सोचेंगे उसमें क्या रहता है ऐसा। खैर, उसने अपना बॉक्स खोला और उसमें कुछ चिट्ठियाँ हैं। वो निकाल के पढ़ने लगी और एक चिट्ठी देख के बहुत बहुत हंसने लगी। तो उसकी माँ भी देखती है और दुर्गा की हंसी तो रुक ही नहीं पा रही। तो माँ पूछती है कि दुर्गा क्या हुआ? तो दुर्गा और हंस रही है। और वैसे उसकी माँ को मालूम है कि ये एक वेंसडे बॉक्स एक मैजिक जैसे है दुर्गा के लिए। और वो प्रयोग ना, उस बॉक्स का प्रयोग कहीं ना कहीं उसकी माँ भी करने लगी थी। खैर, तो दुर्गा पूछती है माँ को, अच्छा माँ, अपनी हंसी थोड़ी कंट्रोल करती है और बोलती है, माँ पिछले शनिवार को मालूम है मैं लेट उठी थी। माँ बोलती है, हाँ, शुक्रवार को रात तक तुम मैच देख रही थी और मैंने तुमको बोला था कि शनिवार को तुम्हारा महत्व का प्रैक्टिकल रहता है, बेटा जल्दी सो जाओ। हाँ बोले, माँ तुम्हें बराबर याद है। और मैं ना सचमुच में बहुत देर तक मैच देख रही थी और शनिवार को मैं उठ नहीं पाई जल्दी। तुमने मुझे 2-3 बार उठाया तब उठी। और मैं तुम्हारे ऊपर ही चिल्ला उठी कि माँ मुझे जल्दी उठाना चाहिए था ना, आज मेरा प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल के सर कितने डेंजरस है, थोड़ा भी लेट जाते तो सबके सामने इतना डांटते, इतना अपमान करते। और लेकिन प्रैक्टिकल मिस भी नहीं कर सकते, बहुत ही महत्व का प्रैक्टिकल है वो। हाँ, तो खैर ऐसा ही उस शनिवार को हुआ था। और ये माँ को भी याद है और दुर्गा को तो बहुत अच्छी तरह याद है। तो माँ बोलते फिर क्या हुआ? तो दुर्गा की एक आदत है जो हम भी कर सकते हैं। अब ये सर डांटने वाले हैं, उसे मालूम है अब बहुत बड़ा संकट मेरे ऊपर आने वाला है, ये उसे मालूम है। तो ये जो भी संकट आने वाले हैं ना, दुर्गा एक चिट्ठी पे बस प्रैक्टिकल सर डांटेंगे इतना एक चीट पे लिख के उस बॉक्स में डाल देती है। और सभी चिट्ठियाँ पूरे हफ्ते भर की वो वेंसडे को खोलती है, बुधवार को खोलती है। अब वो चिट्ठी उसके हाथ में लगी कि अरे आज सर मुझे बहुत डांटने वाले हैं। तो माँ बोलती है, अभी क्या हुआ फिर? माँ, उस दिन मैं बहुत डरते डरते कॉलेज गई, पूरे 10 मिनट में लेट हो चुकी थी। 1 मिनट भी लेट हुआ तो सर बहुत डांटते, यहाँ तो पूरे 10 मिनट। लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं था। मैं गई और धीरे से दरवाजे से झांकने लगी कि सर को अभी पूछना पड़ेगा, सर मे आई कम इन। और धाम से सर मुझे डांटेंगे, ये मेरी मेंटल प्रिपरेशन थी। लेकिन मैं ऐसा डरते डरते देख ही रही थी तो मेरी सहेली बोली, अरे अंदर आ जा, सर ही नहीं आए आज। तो सर कभी लेट होते ही नहीं थे, लेकिन आज लेट हुए। और मैं तो ओ भगवान भगवान को धन्यवाद दे के चुपचाप अपने एक्सपेरिमेंट टेबल पे चली गई। तो दोस्तों, फिर माँ और दुर्गा दोनों बहुत हंसने लगे। तो दुर्गा का अभी ये एक्सपीरियंस रहा बीते कुछ दिनों से कि जो भी संकट उसे लगता था कि बहुत गहरा होगा, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी नहीं रहती थी। जब वो अपना वेंसडे बॉक्स खोलती थी और वो चिट्ठियाँ देखती थी कि आज माँ डांटने वाली है या पिताजी डांटने वाले हैं या ये संकट होने वाला है, दोस्तों में रिश्तों में दरार आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत उसकी तीव्रता जितना उसको लगता था उससे कई कम रहती थी। तो दोस्तों, ये प्रयोग हमने भी करना चाहिए। एक प्रयोग कर सकते कि बचपन से लेकर अभी तक जितने हमारे ऊपर संकट आने वाले थे, बहुत डर गए थे, तब आप देखिए उसमें से बहुत सारे संकट जितना हम सोच रहे थे उतने नहीं आए। और इसका मतलब भविष्य में भी वैसा नहीं आएंगे। और मराठी में एक कहावत है,
भीत्यापोटी ब्रह्म राक्षस, बहुत ज़्यादा डरता है ना, उसके पीछे ही वो भूत भागता है, उसको ही वो ब्रह्म राक्षस पकड़ता है। तो डरना नहीं है। और ये हमारी दुर्गा ना, ये प्रैक्टिस करते करते फिर और बहुत बड़ी हो गई। तो उसे अभी इतना समझ में आया कि ना उसकी तीव्रता इतनी नहीं रहती है, कुछ तो हफ्ते के भीतर ही उसको रिज़ल्ट मिल जाते, और कुछ रिज़ल्ट शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। तो वो चिट्ठी वैसी रख देती है और बार बार वो देखती है और बोलती है वो कि ठीक है, अभी तक का मेरा अनुभव है कि तीव्रता इतनी नहीं रहती, वो संकट इतना गहरा नहीं रहता। तो ये संकट भी 2 हफ्ते है, 3 हफ्ते है, शायद 1 महीना है, 2 महीना है, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी नहीं होगी। शायद मैं जितना सोच रही हूँ वो संकट ही नहीं होगा, ये तो मैं खुद ही इमेजिन कर रही हूँ। और ये उसका विश्वास धीरे धीरे बहुत दृढ़ हो गया। अब मित्रों, जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तो क्या होता है, वो रिलैक्स रहने लगी। अब यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का भी रोल क्या रहता है वो देखते हैं। जितना हम रिलैक्स रहते हैं उतना सबकॉन्शियस माइंड को हम सिग्नल देते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, गलत नहीं होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। और सबकॉन्शियस माइंड वैसा करने में लग जाता है, माने सब ठीक करने में लग जाता है। तो दुर्गा जैसा एटीट्यूड हमने भी करना चाहिए और हमारा भी इससे कल्याण होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।